ये जो सफ़ेद चादर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पहाड़ों पर गिरी बर्फ नहीं है और ना ही ये आसमान से उतरे बादल है। ये एक चेतावनी है, एक चीख है जो दिल्ली के शोर में कहीं खो गई है। हम बात कर रहे हैं यमुना की, वो नदी जिसे शास्त्रों में मृत्यु की देवता यमराज की बहन कहा गया है। मान्यता थी कि जो इसमें डुबकी लगाएगा उसे यमराज छू भी नहीं पाएंगे। लेकिन विडंबना देखिए, जो नदी सदियों से लोगों को मौत के डर से बचाती आई है, आज वो खुद तिल तिल कर मर रही है। हिमालय की गोद से एकदम शुद्ध होकर निकलने वाली एक देवी, आखिर रास्ते में ऐसा क्या होता है कि दिल्ली तक आते आते वो एक काले नाले में बदल जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अभिनव और आज स्टडी विद अभि पर हम पर्दा उठाएंगे यमुना के उस सच से जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। क्या हम अपनी इस मरती हुई धरोहर को बचा पाएंगे? चलिए जानते हैं। कहानी शुरू होती है बादलों से भी ऊपर, उत्तराखंड के बंदर पूंछ की चोटियों पर, जहां यमुनोत्री ग्लेशियर पिघलता है। यहां यमुना एक नदी नहीं, एक चंचल बच्ची की तरह है। यहां का पानी इतना साफ है कि आप नदी की तलहटी में पड़े पत्थर भी गिन सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना सूर्य देव की पुत्री है। वो शनिदेव और यमराज की बहन है। जरा सोचिए उस शक्ति के बारे में। एक ऐसी नदी जिसका भाई मृत्यु का देवता है, उसे कौन मार सकता है? पहाड़ों से उतरते समय यमुना अकेली नहीं होती। उसका ये सफर और भी विशाल हो जाता है जब उसकी सहायक नदियां यानी उसकी बहनें उससे आ मिलती हैं। सबसे पहले देहरादून के पास कालसी में उससे मिलती है टोंस नदी। ये वो नदी है जो कभी-कभी यमुना से भी ज्यादा पानी लेकर आती है। इसके बाद जैसे ही यमुना मैदानी इलाकों में कदम रखती है, दक्षिण से आने वाली चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियां इसमें मिल जाती हैं। खासकर चंबल, वो नदी जो अपने बीहड़ों के लिए बदनाम रही, लेकिन असल में यमुना को जिंदा रखने में सबसे बड़ा हाथ उसी का है। लेकिन इंसान ने इस बहती हुई शक्ति को आज़ाद नहीं रहने दिया। हमने उसे बेड़ियों में जकड़ दिया। उत्तराखंड में दाग पत्थर बैराज और हरियाणा सीमा पर हथनी कुंड बैराज। ये वही हथनी कुंड है जिसका नाम आप हर साल बाढ़ के समय समाचारों में सुनते हैं। यहाँ नदी को रोका जाता है, बांटा जाता है और उसकी शक्ति को निचोड़ लिया जाता है। इन रुकावटों के बावजूद यमुना का अंतिम लक्ष्य तय है। 1376 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके ये अंत में प्रयागराज पहुंचती है। वही पवित्र त्रिवेणी संगम, जहां आकर यमुना अपना अस्तित्व खो देती है, लेकिन गंगा को वो विशालता देती है जिसके लिए दुनिया उसे पूजती है। लेकिन ठहरिए, ये तो वो सफर था जो किताबों में लिखा है। हकीकत इससे बहुत अलग है। संगम तक पहुंचने से पहले यमुना को एक नर्क से गुजरना पड़ता है। मैदानों में बहती ये नदी इतिहास को अपने साथ लेकर चलती है। मुगलों ने अपनी राजधानी इसके किनारे बसाई। शाहजहां ने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल को यमुना के ठीक किनारे खड़ा किया। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल की नींव लकड़ी की बनी है? आबनूस की लकड़ी, जिसे मजबूत रहने के लिए नमी की जरूरत होती है। वो नमी जो उसे यमुना से मिलती थी। लेकिन आज आगरा में यमुना का पानी कम और रेत ज्यादा है। इतिहासकार चेतावनी दे रहे हैं, अगर यमुना सूख गई तो ताजमहल गिर जाएगा। सोचिए, एक नदी का सूखना कैसे दुनिया के 7वें अजूबे को खत्म कर सकता है। अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां कहानी एक डरावना रूप ले लेती है। जैसे ही यमुना हरियाणा को पार करके दिल्ली के वजीराबाद बैराज में दाखिल होती है, यहां नदी का दम घोट दिया जाता है। वजीराबाद में नदी का लगभग सारा ताजा पानी रोक लिया जाता है, दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए। और बदले में नदी को क्या मिलता है? दिल्ली के 22 बड़े नालों का गिरा हुआ काला जहर। नजफगढ़ नाला, शाहदरा नाला, वजीराबाद से ओखला बैराज के बीच जिसे हम यमुना कहते हैं, वो दरअसल यमुना है ही नहीं। वैज्ञानिकों के अनुसार दिल्ली में बहने वाली नदी में ताजे पानी की एक बूंद भी नहीं बचती। ये केवल सीवेज है और औद्योगिक कचरा है। पानी का रंग नीला नहीं, काला हो जाता है। इतना काला कि उसमें अपनी परछाई देखना भी डरावना लगता है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा शून्य हो जाती है। शून्य ऑक्सीजन का मतलब है एक बहता हुआ कब्रिस्तान। लेकिन डर सिर्फ काले पानी का नहीं है। डर उस चीज का है जो दिखाई नहीं देती। जमीन के नीचे क्या हो रहा है? यमुना का ये जहरीला पानी धीरे धीरे रिसकर जमीन के नीचे जा रहा है। वही भूजल जिसे हम और आप पीते हैं। आर्सेनिक, लेड और मर्क्यूरी जैसी भारी धातुएं हमारी भोजन श्रृंखला में घुस चुकी हैं। और फिर आता है वो मंजर जो हर साल छठ पूजा के दौरान दुनिया भर की सुर्खियों में छा जाता है।
वो सफेद जहरीला झाग। दूर से देखने पर लगता है जैसे नदी ने बादलों को ओढ़ लिया हो, लेकिन करीब जाने पर पता चलता है कि ये अमोनिया और फॉस्फेट का मिश्रण है। भक्त उस पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। आस्था और जहर का ऐसा संगम शायद ही दुनिया में कहीं और देखने को मिले। ये दृश्य डराता भी है और सवाल भी पूछता है कि हम अपनी आस्था को बचाने के लिए अपनी नदी की बलि दे रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। यमुना एक्शन प्लान, नमामि गंगे, फाइलें भरी पड़ी हैं, लेकिन नदी खाली है। सवाल यह है कि क्या यमुना कभी वापस आएगी? वैज्ञानिक कहते हैं हाँ। 2020 के लॉकडाउन में हमने देखा था, जब कारखाने बंद थे तब यमुना ने फिर से सांस ली थी। पानी साफ हो गया था। इसका मतलब है, उम्मीद है। नदी मरी नहीं है, वो कोमा में है। वो बस हमारे रुकने का इंतजार कर रही है। यमुना यमराज की बहन है। उसने सदियों से हमें मौत से बचाया है, लेकिन आज उसे बचाने के लिए कोई देवता नहीं आएगा। उसे बचाने के लिए मुझे, आपको, हम सबको जागना होगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस नदी की जो हमें जीवन देती है, लेकिन बदले में हम उसे मौत दे रहे हैं। यमुना का ये काला पानी सिर्फ सरकार या प्रशासन की नाकामी नहीं है, ये हमारी हम सब की नाकामी है। लेकिन उम्मीद अभी भी बाकी है, और वो उम्मीद आप हैं। अगर आपको लगता है कि यमुना की ये पुकार और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक जागरूकता है। आपके क्या विचार हैं? क्या हम यमुना को फिर से निर्मल बना सकते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें, मैं आपके हर कमेंट को पढ़ूंगा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री और हमारी रिसर्च पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और गहरी और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए स्टडी विद अभी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी जरूरी वीडियो आपसे मिस ना हो। जल्द मिलेंगे एक और नई केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने पर्यावरण का ख्याल रखें। जय हिंद।